आज इस वीडियो में हमारे पास वीवो का V70 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर डेली यूजेस में यूज करते हो तो फोन को आप काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक करोगे तो आप इसको इस तरह से ऑन कर पाओगे। अगर आपको ये फीचर ऑन करना है तो इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना है और सेक फॉर फ्लैश लाइट वाला फीचर ऑन कर देना होगा। इस फोन की जो होम स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह पे सेट होते हैं। अगर आप उनको एक लाइन से इस तरह सेट करोगे तो काफी समय लगेगा एक लाइन से उनको सेट करने के लिए। तो अब आप इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करोगे तो यहाँ पर आपको फोन इस तरह से सेक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएंगे। फोन के अंदर फाइल शेयर का काफी डिफरेंट फीचर आपको दिया जाता है। किसी भी फाइल्स वगैरह को आप शेयर करना चाहते हो तो सिंपल आपको फोन इस तरह से सेव करना पड़ेगा। तो इस फोन का जो जी शेयर फीचर है वो ऑन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर टैप करके फोन को सर्च वगैरह कर सकते हो। किसी को भी फाइल वगैरह शेयर करनी है तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। इस फोन के अंदर अभी तक तो आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट को मिलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो। इसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने पे मिलता है कंट्रोल सेंटर सेटिंग। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर को ऑन कर सकते हो। उनके अंदर स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर दिए जाते हैं, जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो अपनी कॉल को काफी स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। जब डायलर को ऑन करने के बाद आप थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिल जाएंगे, जिसमें अपनी फोन की कॉल की जो समरी रहती है उसको बनाना हो तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर दीजिए, आपकी कॉल समरी बन जाएगी। इसके अलावा आपको कॉल ट्रांसलेट फीचर यूज करना हो, ऑन करना हो तो यही कॉल ट्रांसलेशन को आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब जैसे कि सामने वाला बंदा किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करता है और आप हिंदी में बात करते हो तो उस बंदे से आप हिंदी में बात कर सकते हो, दूसरा बंदा आपकी भाषा समझ पाएगा और आप उसकी भाषा को समझ पाओगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं। जब आप एक स्टेप वापस आओगे तो अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप ऑलवेज पर सेलेक्ट कर लोगे तो अब से आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आएगी आपका फोन नाम लेकर बताएगा, तो आप इस फीचर को चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आने के बाद आपको कुछ और भी फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग करना हो तो आप सभी नंबर की कर सकते हो, केवल नंबर सेव नहीं उनकी करना हो तो वो कर सकते हो, या फिर आप नंबर को सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। फिर से वापस आने के बाद आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है। जैसे कि जो कॉल आती है उसका जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है, यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फोटो सेलेक्ट करना चाहो गैलरी से तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके अलाउ ऑल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप गैलरी में से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको भी सेलेक्ट कर पाओगे। स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिल जाते हैं, जिनका अगर आप यूज करना चाहो तो सेटअप कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करो तो यहाँ पे स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं। अगर आप पहले वाला फीचर ऑन करके रखते हो तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको फोन कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट आंसर का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी टाइम आपके फोन पर कॉल आ रही है उस कॉल को आंसर करना है तो स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी, आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली जो आपका रिसीवर है उसमें चली जाएगी, आवाज उसमें आने स्टार्ट हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए आपको कॉल आते समय फोन फ्लिप कवर से कवर करना होगा या फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आप इस तरह से किसी भी कॉल को म्यूट भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिलते हैं। यहाँ पर पहला फीचर आपको स्मार्ट वेक का देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे, आप फोन कोई बटन का पावर बटन वगैरह प्रेस नहीं करोगे, तब आपकी जो फोन की स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। फिर आपको डबल टैप करके ऑन ऑफ करनी हो स्क्रीन तो इस फीचर को और इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी भी स्क्रीन ऑफ है इसको डबल टैप करोगे ये ऑन हो जाएगी, डबल टैप करोगे ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक और फीचर मिलता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करते जब तक आप फोन को देखोगे स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगी। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा इस फोन की सेटिंग में आने के बाद आपको होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
फीचर को यहाँ से ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर भी देखने को मिलते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप डिस्प्ले को किस तरह से ऑन करके यूज करना चाहते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। बहुत सारे आपको पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुछ क्लॉक्स वगैरह को भी आप सेट कर सकते हो जिसके लिए आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐप आइकन स्टाइल को चेंज करना चाहो, आप आइकन्स के ऊपर क्लिक करके वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो यूआई कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप पहले इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप जिस किसी भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो वही आपका यूआई कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन आना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट करोगे तो वही कलर आपका यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूआई का जो कलर रहता है उसको भी चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स का फीचर, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। अब जैसे कि अपने फोन की स्क्रीन पर से किसी भी एप्स को ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह से आना चाहिए उसको आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो एप्लीकेशन किस तरह से एनिमेशन आना चाहिए एप्लीकेशन का, वो आप यहाँ से रिप्लेस कर पाओगे। फिर आपको लॉक स्क्रीन पर जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है वो आपको किस तरह का यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसको चेंज कर सकते हो। फिर फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करने के फीचर भी मिल जाते हैं जिनमें आपको काफी डिफरेंट फिंगरप्रिंट के एनिमेशन स्टाइल मिलेंगे। इसके बाद फेस एनिमेशन को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक लाइटिंग का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टम टाइम के लिए ऑफ कर देना है। फिर इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आप लाइटिंग देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि कॉल आने पर इस तरह से जो फोन की स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपको नोटिफिकेशन के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप नोटिफिकेशन के लिए भी सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और भी कुछ कस्टमाइजेशन है, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो भी कस्टमाइज करना चाहो वो कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फाइल शेयर का काफी डिफरेंट फीचर मिलता है। जैसे किसी भी फाइल्स पर अगर आप शेयर करना चाहो तो इसलिए आपको क्या करना है, इस फाइल को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आप जैसे इसको मूव करोगे तो ऊपर की ओर एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पे वो देखने को मिलेंगे। सिंपल उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए, इस तरह से आपकी फाइल शेयर भी इस फोन के अंदर हो जाती है। इनके अंदर काफी डिफरेंट एआई के फीचर भी मिलते हैं। जैसे कि आप एआई की मदद से फोटो को एडिट करना चाहो तो किसी भी फोटो को ऑन करने के बाद आप एडिट पर क्लिक करोगे तो एआई रीटच पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे एआई की मदद से फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो इस इरेज पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे फोटो से डिलीट हो जाएगी। अगर आप फोटो की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप एआई की मदद से फोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। एआई की मदद से आप फोटो को रिकम्पोज करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर पाओगे। एआई की मदद से आप कलर वगैरह सेट करना चाहो फोटो के अंदर तो इस आइकन पर क्लिक करके वो भी इस फोन में कर सकते हो। बाकी एडजस्टमेंट का फीचर भी देखने को मिल जाता है और कुछ फोन के फीचर भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इनमें भी किसी फीचर का यूज करना चाहो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बैटरी का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन तो दिया जाता है पर वो डिसेबल रहता है। आपकी फास्ट चार्जिंग पहले आपको ऑन करनी पड़ेगी जिसके बाद आपका फोन फास्ट चार्ज होगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल करोगे तो बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप फास्ट चार्जिंग को ऑन कर दीजिए, अब आपका फोन फास्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार मिलेगा जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीन को ट्रांसलेट करने का फीचर मिलता है। जिसके फोन पर कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है उसको ट्रांसलेट करना तो यहाँ पर क्लिक करके वो कर सकते हो। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप ऑन करोगे तो वो आपको एप्लीकेशन को जिस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होगा जिसमें यहाँ पर क्लिक करके आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो और कहीं पर भी इसको सेट करके यूज कर सकते हो। अब इसका फायदा ये मिलता है, इसके अलावा आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना चाहें तो उसको भी ओपन कर पाओगे और ये एप्लीकेशन भी आपका इस तरह से ऑन रहेगा। स्मार्ट साइड बार के अंदर आपको सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके और भी एप्स को यहाँ पर देख पाओगे। इनमें से भी किसी एप्स को एक्सेस करना हो तो वो भी कर सकते हो। फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्स एक साथ यूज करने हो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा। जिसके किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। अब आपकी फोन की स्क्रीन पर दो एप्स एक साथ ऑन हो चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करके इनके बीच चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। एक साथ एक शॉर्टकट बना सकते हो जिसके लिए आपकी होम स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा। अब जब कभी भी आपको ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हो तो उसके ऊपर सिंपल आप एक बार टैप कर दीजिए तो दो एप्स एक साथ इस तरह से भी ऑन हो जाएंगे। लेकिन आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट दिया जाता है। अगर चाहो तो डुअल ऐप करके भी यूज करना इस फोन के अंदर तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐप क्लोन पर क्लिक करना है जिसमें आपको जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है क्लोन यूज कर सकते हो। ट्राई मोड पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। चाहो तो यहाँ से भी ऑन करना तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इल्लास फोल्डर का फीचर भी दिया जाता है जिसके लिए आप किसी भी फोल्डर को इल्लास करके यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जिसके लिए आपको स्पेस एरिया में फोल्डर लेके जाना है, इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हो। इस तरह का रीसाइज करना हो। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया जाता है। जब आप इस फोन के लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो इस बटन से आप किसी भी एक्शन को और सेट करना चाहो तो वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। जिसके सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप टॉर्च सेलेक्टेड है, अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड को सेट कर सकते हो। जैसे कि किसी को आप वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो, उसे पता नहीं चलना चाहिए तो आप
यहाँ पर वो सेट कर सकते हो। फेसबुक का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है, फेसबुक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप ओपन ऐप्स पे जाके किसी भी ऐप्स को सेट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, वो जब हम लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं तो लॉक स्क्रीन से कुछ इस तरह से डायरेक्टली ये ऑन भी हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वो यहाँ पर आके आप सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आ जाइए, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर इजी टच का फीचर दिया जाता है, इसमें आप इसको ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीन पे एक बॉल देखने को मिलेगी, इसकी मदद से कुछ शॉर्टकट वगैरह आपको ऐड किए मिलते हैं, इनको यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी कुछ एक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि डबल टैप से आप यहाँ पे किसको भी सेट करना चाहो, तो जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तब कोई और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी फोन के अंदर मिलता है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अब कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो सिंपल आपको वन फिंगर इस तरह से करना पड़ेगा, तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से फोन को वन हैंडेड मोड पर आप ला सकते हो। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, आपको यहाँ पर आने का फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा। वॉइस आइसोलेशन का फीचर दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब जब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में बात करोगे फोन से तो उस साइड आपकी आवाज एकदम क्लियर जाएगी। ये फीचर काफी एडवांस है, आप जरूर से इसको ऑन कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, फेस ब्यूटीफुल वीडियो कॉलिंग का फीचर दिया जाता है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें आपका फोन का जो ब्यूटी मोड है वो ऑन हो जाएगा, तो वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, फोन के अंदर आपको डायनेमिक लाइट का फीचर दिया जाता है, जिसमें बैक साइड पे आपको डायनेमिक लाइट दी जाती है, जिसमें आप कॉल्स वगैरह के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, और नोटिफिकेशन आया आप चाहते हो कि आपके ऑन होना चाहिए तो आप उसको भी ऑन करा सकते हो, जिसमें आपके एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आने पर वो ज्यादा नहीं है तो उसको आप यहाँ पे मैन्युअली सेटअप भी कर सकोगे। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन है, जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। इनको चेंज करने के लिए फोन की सेटिंग में जाओगे तो सिस्टम एंड मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जैसा यूज करना है, बटन यूज करना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप चाहो तो इसको भी शो करा सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस आइकन, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करके आप बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हो। अगर इसका स्टाइल चेंज करना हो तो आपको डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे, आप इनको चाहो तो रिप्लेस करना तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर दिया जाता है, जैसे कि आप कोई भी मैसेज वगैरह आपके फोन पर करेगा और करने के बाद अगर डिलीट कर देता है तो उस डिलीट मैसेज को भी इस फोन में आप देख सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करोगे और इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जो भी मैसेज आपको डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनका अगर इस फोन के अंदर यूज करोगे तो इस फोन को काफी बढ़िया से आप यूज कर पाओगे। आशा करते हैं इसके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।